आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम अपना स्वयं का परिवर्तन कैसे करें, स्वयं की परिवर्तन का आधार क्या है। क्योंकि जब तक हम अपना परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक विश्व का परिवर्तन, क्योंकि यहाँ हम आए ही एक इसलिए अपने आप को बदलने के लिए। जिन्होंने अपने आप को बदला वह अपने आप सेवा कर सकता है। तो स्वयं को बदलना मतलब क्या करना? बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, हो गया बदलाव। स्वयं को बदलना अर्थात एक एक इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना, जिसको बाबा कहते हैं बच्चे चैरिटी बिगेन्स एट होम। आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, ये शरीर आत्मा का पहला घर है। तो क्या हमारे इस घर में सब ज्ञान में चलते हैं? चलते हैं ज्ञान में? आंखें ज्ञान में चलती है, कान ज्ञान में चलता है, मुंह ज्ञान में चलता है। अगर आपकी इंद्रियां ज्ञान में नहीं चलती तो आपके द्वारा भूले होंगी। ब्रह्मा बाबा ने नारायण बनने के लिए क्या किया? बाबा ने नारायण बनने के लिए दो पुरुषार्थ किया है। एक आत्मा का लेसन पक्का किया, दूसरा बाबा ने रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लगाया। बाबा की एक डायरी मिली थी और उसी डायरी में बाबा रोज लिखते थे एक एक इंद्रियों से बातें कैसे करते थे। लेकिन आज हमारे इसके तरफ ध्यान नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेशर भाजी टकेशर खाजा। अगर आप अकेले ही आत्मा ज्ञान में चलती हैं, इंद्रिया ज्ञान में नहीं चलती, एक संगम युग क्या ऐसे 10 संगम युग में भी बीतेंगे, हमारे संस्कारों में हमारे व्यवहारों में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसलिए स्वयं का परिवर्तन, बाबा ने फार्मूला क्या दिया है भविष्य के राजा के लिए? सो परिवर्तन से, तो स्वयं को परिवर्तन करने से ही विश्व बदल जाएगा। क्योंकि ये विश्व का सैंपल ये शरीर है। जो इसके ऊपर राज्य करता है वही दुनिया पर राज्य कर सकता है। जिसने शरीर पर राज्य नहीं किया, दुनिया का राजा, तो किसको किसको राजा बनना है? हाथ खड़ा करो। जी, सभी को बनना है। बहुत अच्छा। बाबा ने ये नहीं कहा कि जो मधुवन में रहते हो राजा बनेंगे, जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वो राजा बनेंगे, जो बहुत साल से ज्ञान में चलते वो राजा बनेंगे। राजा बनने का फार्मूला क्या दिया? स्वयं के ऊपर शासन किया, वो विश्व पर शासन कर सकता है। और जो स्वयं पर शासन करता है उसको 3 आसन मिलते हैं। जो स्वयं इंद्रिय पर शासन करने से ही भ्रुकुटी आसन पर बैठ सकता है, और जिनको भ्रुकुटी आसन पर बैठेगा वही बाबा के दिल तख्त पर बैठता है। जो बाबा के दिल तख्त पर बैठता है उसको भविष्य का तख्त मिल जाता है। आज हमारा मन भटकता है, बुद्धि भटकती है। जब इंद्रिया गलत काम करते, आत्मा अपने खुर्ची पर नहीं बैठती। जो अपने खुद के खुर्ची पर नहीं बैठता उसे भूले होते हैं, वो बाबा के तख्त पर नहीं। और जिन्होंने संगम युग में बाबा का तख्त प्राप्त नहीं किया उसको भविष्य का तख्त भी। इसीलिए भविष्य के तख्त का आधार है इंद्रियों पर शासन। दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, एक पहाड़ बन जाएगा। लेकिन मिला कुछ भी? कुछ नहीं मिला। तो बाबा ने यहां आकर के दुनिया को परिवर्तन करने के लिए क्या किया? अपने आप को बदलो बस। इसीलिए अब ये समय नहीं कि कौन क्या करता वो देखने का,
समय है। आज कई कहते सतयुग आएगा कब, अब कितना साल बाकी है। बाबा ने तो कहा था संगम युग केवल 100 साल का है, 88 साल तो पूरा हो गया, अभी तो कुछ नजारा ही नजर आ रहे नहीं है। संगम युग का सतयुग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल। तो क्या मेरे एक आत्मा का पूरा इसके पर एक का राज्य है? या कभी कभी माया का भी राज्य शुरू हो जाता है। एक धर्म धारणा है, एक मत है, मन चाहता है कुछ अलग, आंखें कुछ अलग देख रहे हैं, और इसलिए इनमें तालमेल नहीं है। तो हम सतयुग कैसे बना सकते? तो अपने शरीर के अंदर सतयुग निर्माण करना है, और वही सतयुग में जाता है। अगर वो ऐसी आत्मा भी जाएगी लेकिन ऊंच पद नहीं मिलेगा। भविष्य में हम राजा बनने वाले हैं, दासी बनने वाले हैं, साहूकार बनने वाले। सिस्टम है, कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है। ऐसी आत्मा का भविष्य क्या है? दास दासी। दास दासी वो बनते जो उदास रहते हैं। और उदास कौन होता है? जो इंद्रियों के, जैसे कल था ना, अप्रसन्नता। क्यों? क्योंकि इंद्रियों के अधीन है। जैसे प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहां जाता है? उसके पीए के पास। पीए पढ़ेगा, कह के क्या फालतू आदमी लिखता है, फाड़ के फेंक देगा। मना उसका पीए उनका हितैषी है। हमें कोई गाली देता है, हमारा पीए कौन है? कान। फटाफट आत्मा तक पहुंचा दे, गाली दी, हमको गाली दी, मन डिस्टर्ब हो गया, बुद्धि डिस्टर्ब हो गया, सारी इंद्रिय डिस्टर्ब हो गई। और सवेरे की 4 पेज की मुरली सुनी थी, उसको कान नहीं बोलता, आज बाबा ने ऐसे बोला, आज ऐसे बोला, उसको निकाल लेता है। इसका मतलब कान मेरा हितैषी नहीं है। और जब तक आपकी इंद्रिय आपकी हितैषी नहीं है, तब तक इस युद्ध में विजयी नहीं बन सकते। इसीलिए विजय हमारे अगर चाहिए, इंद्रिय पर शासन टोटल गीता का सार है। हे पार्थ, तो तुम अपने घोड़े की लगाम अपने हाथ में रखो। तो हमारे ये घोड़े हैं, नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार कराएगी, नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है जीवन में पार हो जाता है, जिनको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है। हमारे असफलता का कारण है इंद्रियों की अधीनता। अधीन वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकता। जो यहां किसी का श्रृंगार नहीं करते, वो श्रृंगार करने वाली बनेगी। दशे क्या करते हैं? तो बाबा की मुरली कितनी बच्चे वहां जाओ ज्ञान सुनाओ, लेकिन हम नहीं सुनाते। तो भविष्य का पद कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगा रहे हैं, ज्ञान भी दूसरों को सुना रहे हैं, लेकिन इंद्रियों के वो अधीन है। वो क्या बनता है? साहूकार बनता है। साहूकार क्यों बना? क्योंकि धन सेवा में लगाया, ज्ञान भी दूसरों को सुनाया, इसलिए क्या बना? साहूकार। और कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में नहीं लगाता, ज्ञान भी दूसरे को नहीं सुनाता, लेकिन इतना गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं, इंद्रियों पर शासन किए, तो वो क्या बनता है? राजा तो बनता है, लेकिन कंगाल राजा। क्योंकि उसके पास धन नहीं होगा। है राजा लेकिन धन नहीं होगा। कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो मेरी गाड़ी कौन से ट्रैक पर चल रही। मैं दासी हूं, साहूकार हूं, कंगाल राजा हूं या संपन्न। अभी भी ट्रैक को बदल सकते हैं। जैसे दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% वाटर लेवल है। दुनिया में 3 लोग है, शरीर में भी 3 लोग हैं। दुनिया 5 तत्वों की है, शरीर भी 5 तत्वों का है। दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं, शरीर में भी 950 करोड़ सेल्स है, जीवन है। इस दुनिया की सैंपल, इसके पर शासन करना है। और जिन्होंने इसके पर शासन किया, उसका व्यवहार सबको पसंद आएगा। जिसका इंद्रियों पर शासन है, उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहती।
जो इंद्रियों के अधीन है उसके इर्द गिर्द में आसुरी अवगुण और आसुरी शक्तियां होगी। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ, जितना स्वराज्य अधिकारी बनेंगे हमारी धारणा ही अच्छी होगी, सब कुछ परिवर्तन होगा। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, उन नवाबों के साथ दोस्ती की और करते करते दिल्ली के ऊपर अटैक किया और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। इसी तरह शरीर में हमारे एक इंडिया है और इसकी राजधानी कहाँ है? यहां राजा रहता है आत्मा। इस शरीर रूपी इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान, मुख, आंखें, मन, बुद्धि, अपना अपना शासन है, कोई किसी का नहीं मानता। तो माया रूपी अंग्रेज आते हैं, दोस्ती किसे करते हैं? इन नवाबों के साथ दोस्ती की, कान के साथ दोस्ती की, आंखों के साथ दोस्ती की, मुख के साथ दोस्ती की, मन के साथ, आत्मा के ऊपर अटैक किया। और इसीलिए अब हमारा शरीर रूपी देश क्या है? गुलाम है। जिन्होंने संगम युग में इस गुलामी से स्वतंत्र नहीं हुआ, वो कोई भी जन्म में राजा नहीं बन सकता। तो राजा क्योंकि हम तो पुरुषार्थ कर रहे किस लिए? ऊंच पद का। तो ऊंच पद का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। तो भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाया कैसे? वही टेक्निक हमें भी यूज करनी है। क्या किया था उसके लिए? जगह जगह पर सभा लगाई। जालियनवाला बाग, एक अमृतसर में एक बगीचा है जहां कुछ मीटिंग चल रही थी उनकी, और उसी मीटिंग में क्या हो गया? कुछ अंग्रेज लोग आए और एक ही दरवाजा था, उन्होंने गोलियां झाड़ी। कुछ तो कुएं में गिर गए, कुछ तो काफी। ये इससे और ही लोगों के अंदर क्या हो गया? अंग्रेजों के प्रति नफरत पैदा हो गई। ये हमारी उन्नति के लिए नहीं आए, हमारी लूटने के लिए आए। अखबार निकाले। मुझे लगता है भारत में अखबार पहले नहीं चलते थे, लेकिन तब से अखबार चालू किया ताकि क्या क्या हो रहे हैं वो सब। फिर गणपति का उत्सव नहीं चलता था, लोकमान्य तिलक ने पूना में गणपति उत्सव चालू किया। नारे बनाए, वंदे मातरम। वंदे मातरम अंग्रेज लोग बोलने नहीं देते थे क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती थी। उनको लगता है वंदे मातरम मतलब ये हमको बोल रहे बांधो और मारो, वंदे मातरम। इसीलिए नारे बनाए और भारत की जनता जागृत हो गई और जनता ने क्या किया? अंग्रेज लोगों को भगा दिया। इसी तरह हमें भी इस शरीरूपी देश को विकारों से स्वतंत्र बनाना है। तो हमें भी अपनी जनता को जागृत करना है। हमारी जनता कौन है? ये कान, मुख, आंखें, मन, बुद्धि, इनको जागृत करना है। अगर हम इसके अधीन हैं, स्वराज्य अधिकारी नहीं, तो हम परिवर्तन नहीं करेंगे। इसलिए यह है पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने किया। आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में कई कई ऐसी ऐसी चीजें आ रही जो मूल मम्मा बाबा ने किया, दादियों ने किया, हमारा उसके तरफ ध्यान नहीं है। और जब तक इसको ठीक नहीं करेंगे, जैसे कृष्ण जब रथ में आता है पहले घोड़ों को प्यार करता है। क्यों? अब घोड़े जाकर के अगर दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे तो उनकी क्या हो जाएगी? पराजय। तो इसी तरह हमारे घोड़े कौन से? इंद्रियां। तो हमें भी अमृत वाला करके जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो नहाते धोते उस समय अपने घोड़ों से प्यार करो थोड़ा। हे मेरे कान, तुम आज कोई ऐसी चीजें ना सुनना जरूर मेरी पराजय हो जाए। हे आंखें, तुम ऐसी कोई चीजें ना देखना जिसे मेरी पराजय हो जाए। एक एक इंद्रियों से बात करो। राजाओं की निशानी है। मुझे याद है हम जब मधुबन में दादी जी थी, दादी जी कहीं भी जब बाहर जाती थी सभी निवासियों को क्या करती थी? बुलाती थी। देखो मैं बाहर जा रही हूँ, आप लोग कितना मेहनत करते, कितना डिपार्टमेंट की सेवा करते। बहुत महिमा करती थी। फिर टोली खिलाती थी, प्यार करती थी और सबको जिम्मेवार देख के जाती थी। फिर तो सबको लगता था ये यज्ञ अपना है, तो सारे बड़े मेहनत से ये करते थे। यह है राज्य की निशानी, जिम्मेवारी से करने के लिए सबसे प्यार। लेकिन आज हम कभी इतनी इंद्रिया, आज हमें 24 घंटा हमें मदद करें, कभी प्यार करते, कभी बातें करते उनसे। जैसे आजकल के मम्मी पापा इतना बिजी हैं,
बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके संग में जाता है, क्या देखता है, क्या सुनता है, उसको पूछने का टाइम ही नहीं। और जब बच्चा गलत काम करता है उनकी आंखें खुल जाते, ये बच्चे ने ऐसे गलत काम कैसे किया। इसी तरह आज हम इतना बिजी है, मेरी आंखें क्या देख रहे हैं, मेरा कान क्या सुन रहा है, मेरा मन कहाँ जाता है, मेरी बुद्धि कहाँ जाती है, उसको देखने का और पूछने का टाइम ही नहीं है। और इसीलिए कुछ दिन तक मन भटकाता है, बुद्धि भटकाते, फिर संस्कारों को लेके आता है। इसलिए जैसे बाबा ने रोज रात को समय दरबार लगाते थे एक एक इंद्रियों से, तो हमें भी यही पुरुषार्थ करना है। अच्छा, अभी नया दिवाली के बाद क्या चालू हो जाता है, नया साल। तो इस वर्ष में ये पुरुषार्थ करना, दरबार लगाने वाला पुरुषार्थ, बहुत परिवर्तन आएगा। पता चलेगा जिसको कहते हैं अखंड भारत। तो हमें भी क्या करना है, एक एक इंद्रियों में अंदर से एकता लानी है। और जब इंद्रियों में एकता आएगी तो माया का मजा लाए। जिसे विघन 4 प्रकार के हैं। एक पहला विघन है जिन लोगों के बीच में रहते हैं उन लोगों की तरफ से आने वाला विघन। वो आपको तंग करेंगे, अपमान करेंगे, निंदा करेंगे, इससे आपको फीलिंग होगा, संकल्प विकल्प चलेंगे, विघ्न पैदा होगा। दूसरा विघन है संस्कारों का विघन। कभी कभी पुराने संस्कार जागृत होंगे, उसे भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तीसरा विघन है प्रकृति का विघन। कभी गर्मी बढ़ेगी, सर्दी बढ़ेगी, बीमार हो जाएंगे, उसे भी आपका टाइम वेस्ट होगा। और चौथा विघन है इंद्रियों का विघन। इन सबसे खतरनाक विघन है इंद्रियों का। घर का ही कोई भेदी बना हुआ है, अब देश की रक्षा करने वाला ही कोई दुश्मन से मिला हुआ है, तो देश की हालत क्या होगी। जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर कोई सैनिक रहता है और कोई आतंकवादी आता है, कहता है ये 500 की नोटों का थैला लो, बोरा लो, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। अब उस सैनिक को लगे अरे इतना बोरा तो मैं कितना साल भी सर्विस करूंगा तो भी नहीं मिलेगा, लो और जाओ। वो अंदर छोड़ेगा तो कितने लोगों को मारेगा। इसीलिए उस सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज हमारी आत्मा की रक्षा करने वाले कौन है, कान, आंखें, मन, बुद्धि, आत्मा की रक्षा के लिए है। लेकिन ये रक्षक ही भक्षक बने, लेकिन हमने कभी उनसे बात ही नहीं किया। और इसीलिए आपस में दूरियां पैदा हो रहे, आपस में संस्कार आ रहे। जैसे सामने से कोई व्यक्ति आता है, मन कहता है बेकार है, ये अच्छा व्यक्ति नहीं, इन्होंने हमको कभी अच्छा नहीं बोला, मन अंदर से संकल्प चला रहे, आत्मा चुपचाप सुन रहे। तुरंत उस समय बात करो, हे मन, जिसको भगवान कहते हैं मीठे बच्चे, अरे तुम उसके लिए बेकार बोल रहे हैं, खबरदार अगर तुमने मेरे आत्मा भाई के लिए ऐसा सोचा तो तुरंत उस समय ये करो। अन्यथा करते करते अधीन हो जाते हैं और उससे प्रॉब्लम से निर्माण होते हैं। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ। तो हम एक एक इंद्रियों से बातें कैसे करें। जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब रहेंगे, जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे। अगर एक ने गलत काम किया, उनकी नींद फिट गई। इसी तरह आत्मा भ्रुकुटी में शांति में तब बैठेंगी जब हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते। कान ने गलत सुन लिया, आत्मा की नींद फिट गई। आंखों ने गलत देख लिया, आत्मा की नींद फिट गई। आज हमारा योग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि सारा दिन कर्मेंद्रिया गलत देखती है, गलत सुनती है, और वो जो सुनी देखी हुई बातें योग में याद आती हैं। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति। तो हमें इंद्रियों से कैसे बातें करनी है, कैसा दरबार लगाना है। बाबा हमें एक मित्र के रूप में मिला है, कहता है हे मित्र, मैं तुमको राजा बनाऊंगा। राजा के बाबा मित्र के रूप में मिला हुआ है। तो हमें कहता है मैं तुमको ट्रेनिंग देता हूं, ताकत देता हूं, तुम मेरे पास आओ। तो अमृत वाला उस बाबा के पास गए, फिर वापिस बाबा से शक्ति लेकर के आए। आने के बाद अपनी इंद्रियों से बातें करो। अमृत वेले के बाद 5 मिनट अपनी इंद्रियों से बातें करनी है। कैसे बातें करनी है? सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होता मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता। इसीलिए हे कान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा तुम्हारे पर इतना विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है, बॉर्डर पर है। लेकिन मैंने तो विश्वास के साथ तुमको बॉर्डर पर रखा है। तुम मेरा खाते हो, मेरे राजाई में रहते हो, लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा दे रहे।
क्योंकि कान क्यों जिंदा है? आत्मा ने कमाया हुआ खून सप्लाई होता है, इसीलिए सेल्स जिंदे हैं। खाता है आत्मा का, धोखा दे रहे हैं आत्मा को। जैसे पहले राजे किस में रहते थे? किले में रहते थे, और किले के दरवाजे रहते थे। कोई भी अंदर से आता था, पूछताछ होती थी, कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। अगर कोई भी गलत आता तो उसको सजा देते थे। इसी तरह इस शरीर में हमारा एक फोर्ट है, किला है, और किले में राजा रहता है। लेकिन इस किले के कई दरवाजे, कान, मुंह, कान, लेकिन इस दरवाजे में रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है। जो योग्य नहीं वो ना देखना, योग्य नहीं वो ना सुनना, योग्य ना वो ना बोलना, इसको कहते पुरुषार्थ। तो कान से बात करो, हे कान, तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो, मुझे धोखा देते हो। आज रात को सोने से पहले मैं दरबार लगाने वाला हूं। कितना बजे? 10 बजे। अगर उस दरबार ने उसमें तुमने कुछ गलत सुना है, मैं सजा दूंगा। और यह भी नहीं समझना मुझे कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि आजकल इस किले के चारों तरफ से मैंने सीसी कैमरे का प्रबंध किया है। आजकल ऑफिस में, घरों में क्या लगाते हैं? तो हमारा सीसी कैमरा कौन सा है? दिव्य नेत्र, बुद्धि रूपी नेत्र। सब पता चलता है, रॉन्ग है, राइट है, सब कुछ। अगर तुमने कुछ गलत सुना, मैं सजा दूंगा। किससे बात कर रहे हैं? कान से। आगे चलो, मुख के पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते, मैं ईश्वरी मावक के दूसरों को कैसे सुनाता। लेकिन कभी कभी तुम किसी का परचिंतन करते हो, किसी का अपमान करते हो, इससे मेरा आत्मा भाई मेरे से रूठ जाता है। क्या मैंने तुमको इसीलिए रखा? अगर तुम किसी का अपमान करोगे, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, आंखों के पास। है आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत सारे आंखें मिली है, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम, शिवम, सुंदरम को देखा है। देखा ना मधुवन में? जिस प्रभु को देखने के लिए दुनिया की आंखें युगों से तरस रहे, साक्षात्कार करने के लिए तरस रहे, और तुमने तो साक्षात उस प्रभु को घंटों तक खाते हुए देखा है, चलते हुए भी देखा है, मुस्कुराते हुए देखा है, बोलते हुए देखा है। बाबा को देखा है ना? तो क्या उसको, प्रभु को देखने में तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की गंदी बातें, व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, पांव के पास। हे पांव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते, मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। भले मुख से भाषण किया, आदि दुआ तुमको मिलती है। भले हाथ ने कर्मना सेवा की, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। क्योंकि पांव क्या करता है? घुटने के ऊपर पूरा बॉडी को लेके आता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है, उसके चरण छूते। छूना चाहिए तो इसको, आत्मा को, लेकिन यहां छूते क्यों? आत्मा को भी किसने लाया? पांव ने। लेकिन हे पांव, तुम कभी कभी व्यर्थों के तरफ भी लेके जाते हो। परचिंतन करने के लिए भी लेके जाते हो। परचिंतन किया मुख ने, आधा पाप किसके पर चढ़ा? पांव के पर। अगर पांव कहता नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, मैं राजा का खाता हूं, राजा के रहता हूं, तो मुझे ईमानदारी से काम करना है, तुमको जाना है तो भले जाओ। तुम मुख कहेगा ठीक है, तुम नहीं जाएगा, मेरा काम रोकेगा, मैं जा रहा हूं, निकल करके जाएगा अकेला। पांव भी मिला हुआ है, सारी इंद्रियां मिली हुई, ये भी ईमानदारी है। तो हर इंद्रिया अगर अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते हैं, तो ये बाबा ने ऐसे दरबार लगाते थे, मन के साथ, बुद्धि के साथ। लेकिन हम इसके तरफ ध्यान नहीं है, फिर कहते हैं फलाना ऐसा है, वो ऐसा है, संस्कार सारे प्रॉब्लम के जड़ है, इसलिए इनको ठीक करना है। यह है हमारा पुरुषार्थ, स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ। और इसी के आधार से भविष्य का पद है। भविष्य के पद का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। आगे चलो, मन के साथ। हे मन, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते, मैं ईश्वरीय ज्ञान का मंथन चिंतन कैसे करता। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो, अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन सा मंत्री है?
गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर है, पूरा होम का कारोबार किसके पास है? बुद्धि के पास। क्योंकि मन में विचार आया तो मन की फाइल कहां जाती है? समझो मन में विचार आया कि मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल किसके पास गई? बुद्धि के पास। फिर बुद्धि का ध्यान, ठीक है जाओ। अब जाओ कहते ही पांव चले गए, आंखें चले गए। तो इसीलिए बुद्धि से एकांत में बात करो, हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों से चुन करके तुमको मंत्री बनाया और मुझे लगा तो मेरा फायदा ही करेगा, लेकिन तुमने कुछ ऐसे गलत निर्णय किया, मन मत पर, पर मत पर, मेरी राजाई पूरा ही गंवा दी और मुझे रावण के जेल में डाल दिया। क्या यही मेरे विश्वास का फायदा? इसीलिए हे बुद्धि, आज से तुम्हें जो भी निर्णय लेना है श्रीमत के आधार से लेना है। अगर तुम अपना निर्णय लेगा पर मत, मैं तुमको सजा दूंगा। यह है राजा बनने का पुरुषार्थ, यह है देवी देवता बनने का पुरुषार्थ। लेकिन आज हमारा जो बेसिक बातें हैं, जो मम्मा बाबा ने किया था, उसके तरफ ध्यान थोड़ा सा कम है। और इसीलिए हमें जो इस युद्ध में जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, विजय बनना चाहते हैं, नहीं बन पा रहे। विजय का सारा स्वराज्य के ऊपर है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, स्वराज्य अधिकारी बनो, स्वयं को बदलो, चैरिटी बिगेन्स एट होम, घर को सुधारो। कभी कभी कोर्स इन इंद्रियों का कभी करो, कान का कभी कोर्स करो, आंखों का। अगर हर इंद्रियों के अंदर लगे कि भगवान आया है, परमात्मा आया है, तो ऑटोमेटिकली अगर कान ज्ञान में चलता तो कोई वेरस सुनाता तो सुनता नहीं। अगर सुनता है मतलब कान ज्ञान में नहीं है। आंखें ज्ञान में चलती तो योग में समय बंद हो जाती है। और कोई मोबाइल में गलत चीजें देखते तो बंद नहीं होती उस समय, वो टिक टिक करके देखती रहती। इसलिए एक एक इंद्रियों के अंदर आत्मा। आज कई कहते ये मेरा कोई सुनता ही नहीं है, मेरा कोई मानता ही नहीं है। जिसकी इंद्रियां नहीं मानती उसका कहना कोई नहीं मानेगा। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनना है। जो संगम युग में जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किया, प्रकृति पर शासन कर सकता है, लोगों पर शासन कर सकता है। अनुशासन वही कर सकता है। अनु मतलब आत्मा, शासन मतलब राज्य। जिन्होंने आत्मा ने इस बॉडी पर शासन किया, वो दूसरों पर सहज ही शासन कर सकता है। आज दादियां बैठ करके देखती नहीं कि कौन से सेंटर पर बहने क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, बस अपने ऊपर ध्यान रखा तो अपने आप कारोबार। तो बाबा कहते हैं स्वयं को निर्विघ्न बनाओ, सेंटर को निर्विघ्न बनाओ, जोन को निर्विघ्न बनाओ। इसका आधार क्या है? इंद्रियों पर शासन। अगर हर आत्मा, आज दुनिया में भी जो क्राइम हो रहा है, कोई किसी का मर्डर कर रहा है, कोई नशा कर, कारण क्या है? इंद्रियों की अधीनता। और इसलिए सारे गीता का सार भी ये। आज करण बहुत होशियार था, लेकिन करण असफल क्यों बना? उसके रथ ने उसको क्या दिया? धोखा दे दिया। हम ज्ञान में कितने भी होशियार हैं, लेकिन अगर इंद्रियों पर शासन नहीं, असफल बन जाएंगे। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ बड़ा जरूरी है। तो यह हो गया सवेरे का दरबार। फिर रात को सोने से पहले फिर दरबार लगा दो। कितना बजे? रात को 10 बजे सभी इंद्रियों से बुलाऊं और एक एक से बात करो। हम क्या करते हैं, सारा दिन थक गए, गुड नाइट करके ओम शांति सो गए, बस क्या हुआ दरबार में, क्या कोई लेना देना नहीं। फिर उसी का असर कल के अमृत वाले पर होता है, फिर सारा दिन भी ऐसे चला जाता है। इसीलिए हमें इन सभी का कचरी करके फिर बाद में सोना है। रात को सोने से पहले सबसे पहले क्या करो? कान से बात करो। कान, तुम्हारा चार्ट आज का सारा दिन कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी, लेकिन 12 बजे कोई एक भाई आया था, किसी की गलत बातें, वेरत बातें सुना रहा था। वो बहन ऐसे, वो भाई ऐसा है, तुमने बड़ा नजदीक जाकर सुना था, और क्या हुआ करके। मैंने उस सीसी कैमरे के रिकॉर्डिंग में देखा है। बताओ, तुमको मैंने सवेरे मना किया था वेरत सुनने के लिए, तुमने सुना, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। सजा मतलब कोई कैंची लेकर के काट करके नहीं फेंको, तुम जाओ मेरे राजे से, ये सजा नहीं दो। कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो। क्योंकि जिस कान में ज्ञान की कमी है, वही परचिंतन की बातें सुनेगा।
इसीलिए सजा कौन सी दिया उसको? दोबारा मुरली सुनने की। अगर कान ज्ञान से भरपूर होगा, व्यर्थ नहीं सुनेगा। आगे चलो मुख के पास। मुख को कहो कि तुम्हारा चाट कैसा रहा, समझो कान ने दरवाजा खोला, दुश्मन को अंदर कर दिया, तो कम से कम तुमने तो अपना दरवाजा बंद रखना चाहिए था, क्योंकि मैं 5-6 दरवाजे के अंदर बैठा हूं। वो दुश्मन मेरे तक पहुंचने के लिए तुमने तो ड्यूटी ठीक करनी चाहिए थी। तुमने भी बोला हाँ वो ऐसी करते, उसने ऐसा किया, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद। मौन है मुख की सजा, इसको कहते हैं राजा। तो हाथ खड़ा किया था, इतना ध्यान है। एक एक इंद्रियों पर हमें सजा देना, शिक्षा देना, क्योंकि राजाओं की कुछ निशानी है। राजा जिस शहर में रहता है सब लोग उसको कहना मानते हैं। अगर राजा का कहना नहीं मानता, राजा क्या करता है? उसको फांसी देता है। दूसरे राजा की निशानी, राजा दानी होता है। राजा के घर से कोई खाली, तो हम यहां से बस में दिल्ली में जा रहे हैं, बाजू में कोई बैठा, एक शब्द में नहीं सुना है, कंजूस है, दान करने के संस्कार नहीं है। कोई घंटी बजा करके बाजू में देवी आओ मुझे दर्शन दो, देवी एक शब्द भी नहीं बोला। अगर कोई नहीं सुनता, मनसा से दो, वाचा से दो। जो देता है, हमें दिया जलाए, दिया जो देने वाला ही दिया जलाता है, जो देता है ना दिया काय का जले, दिया। क्योंकि हम देवता कुल के, देने के संस्कार चाहिए, देते रहना हमेशा, मनसा से, वाचा से। तीसरी राजा की निशानी है, राजा शिकार करता है। राजा शिकार किसकी करता है? शेर की। चूहा को मार करके चारों तरफ घुमाता नहीं, मैं चूहा मार के आया, ढूंढे और पिटाता है। लोग तो देखे, अरे ये तो राजा चूहा मार के कौन सी बहादुरी के। इसी तरह 2-4 दिन के बाद मरने वाले बुढ़िया को ज्ञान सुना क्या है? वो चूहा बिल्ली हो गया। हाँ? किसी की ऐसी की शिकार करो जो एक आने के बाद और 10 लोग आ जाए, यही शिकार। हाँ? तो शिकार करने के संस्कार चाहिए। और दिल्ली में तो बहुत सारे शेर है। हाँ? शिकार करने का संस्कार चाहिए। अज्ञानी आत्मा को तो कम से कम महीने में एक को बीके जरूर। मुझे तो बड़ा शिकार करने का शौक रहता है। जब भी मधुबन में चांस मिलता हूं निकलता रहता हूं। एक टूर में तो 40-50 तो मिल ही जाते शिकार। जो शिकारी नहीं करता, जिसने प्रजा ही नहीं बना, राजी किसके ऊपर कर सकता है? अब प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना गला भी बैठा है, तो भी बड़ी बड़ी सभा लेकर के 5 साल की खुर्ची रहेगी नहीं, कोई भरोसा भी नहीं। और यह तो 21 जन्म के हमारे चेयर है। इसीलिए बाबा कितना उमंग देता है, बच्चे सुनाओ, ये करो, लेकिन हम सुनते हैं। इसलिए शिकार करने का संस्कार चाहिए। कई कहते हैं कोई सुनता ही नहीं। अगर नहीं सुनता, आपके अंदर धारणा ही नहीं है, वो तीर में ताकत नहीं है, इसलिए नहीं सुन रहे। धारणा में ला करके फिर सुनाओ। इसलिए पहले जमाने में टीचर को आचार्य बोलते थे। आचार्य, आचार्य मतलब आचरण में लाने वाला। जिसके आचरण में वो बातें हैं, तब जाकर के प्रभाव पड़ता है उसका। अच्छा, कोई नहीं सुनता तो जाली में तो फंसाओ। ये वार्षिक कितना बड़ा जाली बना कर रखे शेरों को पकड़ने के लिए। मीठा मीठा बोल करके यहां तक लेके आओ, मारने का काम बहनें कर ही देंगी, दीदियों के सामने लाकर पटका दो। लेकिन जो यहां तक लेके आएगा, आधी दुआ उसको मिल जाएगी। तो इसीलिए हमें महीने में एक शिकार जरूर करनी है, पालना करनी है, और वो राजा बनता है। लेकिन याद रखना, शेर की शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। नहीं तो कई बार अखबार में आता है, कोई शिकार करने के लिए गया था और शेर ने उसको फाड़ के रख दिया। हाँ, कई बार नशा चढ़ते किसी को जाकर, अच्छा अभी फंस गए क्या? वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ये बाहर का खाना नहीं खाते, ये नहीं कहते। ये कोई लाइफ है कि इसीलिए दुनिया में है? खाओ पियो। और ये तो विनाश किसने तुमको बेका? ओम शांति कल ही खुद ही ये करना छोड़ दिया, खुद ही मर गया। इसीलिए अगर कोई नहीं सुनता, शिकार करने के लिए क्या लेके जाते? तलवार लेके जाते, ढाल लेके जाते। इसी तरह हमें भी बाबा ने कितने हथियार दिया। अगर कोई नहीं सुन रहा है, उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं, ड्रामा की ढाल सामने लगा करके क्या कहो? ये मेरे कुल का नहीं, कुल का नहीं, कुल का नहीं करके वापिस आ जाओ, अपने आप को बचा के लेके आओ। हाँ, उसको आपके ऊपर हल्ला ना करें। इसीलिए हमें आज दादियों की स्थिति इतनी अच्छी क्यों बनी? क्योंकि दादियों ने शेयर होल्डर बनाए थे। इसीलिए अगर वो बाबा बाबा करते तो आधा उनके अंदर अपने आप जमा हो जाता है। लेकिन हमारे कोई शेयर होल्डर ही नहीं, हमें मेहनत करना पड़ रहा है।
इसलिए अपने शेयर होल्डर बनाओ। शिकार करने का संस्कार चाहिए। और लास्ट का राजा के संस्कार क्या होते हैं? फलों का राजा किसको बोलते हैं? आम को। वैसे तो बोलना चाहिए नारियल को, क्योंकि उद्घाटन होता है तो किसको तोड़ते हैं? नारियल को। भगवान को प्रसन्न करना है, किसको तोड़ते हैं? नारियल को। लेकिन नारियल राजा नहीं है। राजा कौन बना? आम। क्यों? आम के साथ सबका प्यार ज्यादा है। जब आम का सीजन आता है मुंह में लेके चूसते रहेंगे, निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, प्यार कर रहे उसे। अब नारियल सूखा लेकर के चूसो, 32 दांत है वो भी टूटेंगे, मिलेगा कुछ भी। इसी तरह अगर राजा बनना है, प्यारे बनो। अगर आप सामने से आ रहे, आपको देख करके कोई रास्ता काट रहा है, चेहरा देखना पसंद नहीं करता, आप राजा नहीं बन सकते। और क्यों आपको पसंद नहीं कर रहा है? क्योंकि आपका इंद्रियों पर संयम। अब दादियां जब डायमंड हॉल से निकलते हैं, लोग देखने के लिए तरसते। क्यों? उनका इंद्रियों पर संयम है, इसलिए दादियों को देखने के लिए तरसते। इसलिए प्यारे बनो, और प्यारे बनने का आधार है इंद्रियों पर शासन। और फलों का राजा हमको क्यों बोला? जब कोई व्यक्ति थक जाता है, परेशान हो जाता है, कौन से पेड़ के नीचे जाकर सोता है? आम के। उसकी थकान मिट जाएगी, रिफ्रेश हो जाएगा। अगर कोई गलती से नारियल के पेड़ के नीचे जाकर सोएगा तो छाया तो छोड़ो, नारियल टूट कर सिर भी टूट जाएगा उसका। इसी तरह दुनिया से कोई तंग होकर के, परेशान होकर के आपके संपर्क में आया तो कई तो क्या करते हैं, यहाँ की कोई उल्टी सुल्टी बात है, यहाँ भी जो पैसा देता है उनको आगे करते हैं, वैसे ये कोई धारणा, यहाँ की उल्टी सुल्टी बात सुनाई, आया था वो परेशान होकर के शांति के लिए, और ही दिमाग खराब करके गया। ऐसी आत्मा कभी राजा नहीं बन सकती। राजा बनने के लिए दूसरे का दुख हारो, सबको छाया दो, समस्या लेकर के आए, समाधान करके जाए, रोते हुए आए। जैसे मंदिर की मूर्ति क्या होते, कोई रोता हुआ आता है, खुश होकर दर्शन करके जाते हैं। इसलिए वो है राजा। और राजा बनने के लिए आम बनो। आम क्यों बनो? क्योंकि आम ऊपर से नरम होता है और अंदर से कैसे होती है उसकी गुठली? सख्त। और नारियल कैसा होता है? ऊपर से सख्त है और अंदर से नरम। तो इसी तरह जो पहले खुद करता है और बाद में कहता है, वो है राजा। पहले अंदर से खुद ब्रह्मा बाबा पहले करते थे, बाद में क्या करते थे? कहते थे। पंडित नहीं बनना, आचार्य बनना है। हम केवल सुनाते हैं ये करना चाहिए, अमृत वाला करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, कहेंगे और खुद नहीं करेंगे तो कोई नहीं मानेगा। हाँ, ऐसे करके जहाँ जी हाँ हमको पता है, बहुत पीछे मुँह गए, हमको पता, आप कैसे जाओ बोलेंगे। इसलिए राजा बनने के लिए हमें क्या करना है? आम बनना है, नारियल नहीं बनना। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? जब आम को फल लगते हैं तो क्या होता है? झुकता है। और नारियल को फल लगता है तो जिसके अंदर ज्ञान में चलने के बाद कोई विशेषता आई, कला आई, जो झुकता है तो भी, ये विशेषता तो बाबा की कम देन है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, बाबा करा रहे, बाबा, नम्रता, वो है राजा। और जिसके अंदर कला आने के बाद अकड़ करके चलता है, वो राजा नहीं बनता। आम है नम्रता का प्रतीक है और नारियल है अभिमान का प्रतीक। अभिमान वाला कभी राजा नहीं बन सकता। इसलिए राजा बनने के लिए आम बनो। इसलिए भक्ति मार्ग में भगवान को प्रसन्न करने के क्या करते हैं? नारियल को तोड़ो। नारियल जो रियल नहीं है उसको तोड़ो, छोड़ो। नारियल भी कोई कम चीज नहीं है। कोरोना काल में एक एक नारियल की कीमत 250-300 हो गई थी, क्योंकि उसके अंदर जो पानी है, खोबरा है। अगर कोई बीमारी होता है कोई, तो क्या पीते हैं? नारियल का पानी पीते हैं, कई बीमारी ठीक होते हैं, अमृत के समान होता है। लेकिन वो पानी निकालने के लिए, खोबरा निकालने के लिए, वो उसका कवच को क्या करना पड़ता है? तोड़ना पड़ता है, तब जाकर के पानी। इसी तरह आत्मा के अंदर भी शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ओरिजिनल गुण बहुत अच्छे हैं। लेकिन उस ओरिजिनल गुण को निकालने के लिए ऊपर जो विकारों का कवच है उसको तोड़ना पड़ता है, उसको तोड़ना है। और वास्तव में ये नारियल है, वो आत्मा का प्रतीक है। आत्मा की 3 शक्तियां होती है, मन, बुद्धि और संस्कार। इसी तरह उसके नारियल को भी 3 होल होते हैं। और नारियल केवल मूर्ति के सामने रखते नहीं है, उसको तोड़ेंगे, पानी डालेंगे, कहेंगे भगवान प्रसन्न हो गया। और उद्घाटन करते समय नारियल जब डालते हैं, एक धक से जब टूट गए, कहेंगे वहां उद्घाटन,
इसका मुहूर्त बड़ा अच्छा है, 5 बार डाला टूटा ही नहीं, कहेंगे कुछ गड़बड़ी है। इसी तरह हमने भी अपना आत्मारूपी नारियल को शिव जी के सामने पटका है, टूटा ही नहीं है, तो बाबा प्रसन्न। और जितना जल्दी टूटेगा, ओरिजिनल संस्कार बाहर आएंगे, उतना बाबा जल्दी प्रसन्न होगा, उतना आपका पद ऊंचा है। अगर कई दिनों से अब टूटा ही नहीं है, इसीलिए इस 2023 में हमें क्या करना, अपना नारियल तोड़ना है और ओरिजिनल संस्कारों को क्या करना है, वो है राजा। इसीलिए राजा बनने के लिए इस स्वराज्य अधिकारी स्थिति का पुरुषार्थ। तो कैसे दरबार लगाना है, कैसे इंद्रियों से बातें करना है, ये जो बाबा करते थे उसी पुरुषार्थ को हमें करना है, और इससे हम सफल बन सकेंगे। आज हमारे कईयों को प्रश्न है कि मेरे संस्कार ही नहीं बदलते। क्यों नहीं बदलते हैं? क्योंकि इंद्रिय सहयोग दे रहे हैं। तो ये विघन है, इसमें अगर हम निर्विघन बनेंगे, इसमें निर्विघन बनेंगे, तो आपका डिपार्टमेंट निर्विघन होगा, आपका घर निर्विघन होगा, सब कुछ। इसको हमें ठीक करना है। यह है परिवर्तन, स्वयं के परिवर्तन का आधार। तो सब राजा बनेंगे, शिकार भी करेंगे, साथ में दान के संस्कार भी चाहिए, स्वराज्य अधिकारी बनना। ठीक है। ओम शांति।